यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो गई है और आपके साथ मैं अपनी आज का पूरा रूटीन शेयर करूंगी। आज होली है और होली हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वो सब मैं आपको आज अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल देखिए मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, दोनों सो रहे हैं। एक ने मुंह ढक लिया है और छोटी वाली मेरी सलोनी सो रही है। ये देखिए मेरी सलोनी। चलिए अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं और अब से बातें करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे होली के दिन हनुमान जी की जोत करते हैं, जिसमें हमें चूरमा और खीर का भोग लगाते हैं। तो देखिए ये मैंने चूरमा बनाया है और ये मैंने खीर बनाई है। अब थोड़ी देर में हम देखिए हनुमान जी की जोत करेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। आज के दिन पूरी सब्जी बनती है तो मैं जल्दी पूरी बना लूँगी। मैंने खाना खा लिया है, मैं पूरी बना लूँगी। क्या हो गया सलोन, पूरी चाहिए? खा लिया? जल्दी पूरी बना लो। देखो पूरी तैयार हो गई। जल्दी जल्दी खाना तैयार करते हैं, फिर होली पूजने की तैयारी करेंगे, फिर होली पूजने के लिए जाएंगे। देखिए आप सलोनी यहाँ बैठी हुई है, सलोनी यहाँ बैठी हुई है और अपना शो देख के बड़ी खुश हो रही है। यहाँ पे इसका शो चल रहा है और ये देखिए कितने खुश है, कितने खुश है। जब इसके पापा चले जाते हैं ना ऑफिस के लिए तो फ़ौरन सानवी सलोनी का एकदम टीवी खुल जाता है और ये देखने शुरू कर देती है अपने शो, क्योंकि पापा के आने के बाद तो इनको अपने शो देखने के लिए मिलेंगे नहीं। अब देखो कितनी खुश हो रही है, जैसे शो है ना टीवी में नहीं चल रहा है, मैडम शो कर रही है। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल भी नहीं देखेगी, इधर ही देखती रहेगी, ओनली टीवी की तरफ इसकी नज़र है। ये देखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो होली सेलिब्रेट करने के लिए हम जाएंगे अभी मंदिर में। और हमारे यहाँ पे होली जो है, होलिका दहन से पहले थोड़ा सा एक पूजा होती है जो हमें करनी होती है। और हम जो भी फेस्टिवल्स होते हैं अधिकतर हम साड़ी ही वेयर करते हैं। तो मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए और तैयार होने के लिए। ठीक है, तैयार होके फिर हम चलते हैं सबके साथ होलिका दहन करने की तैयारी करो। गाइस मैंने साड़ी पहन ली है और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है। होली से पहले दिन हम लोग पूजा करते हैं और आप देखना कि हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं। आज मैं स्पेशली अपनी जिठानी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से वो यहीं रहती थी और मतलब होली के दिन वैसे वो यहीं रहती है हमारे पास में ही। लेकिन हम होली के एक साथ ही जाते थे, पूजा करते थे। लेकिन इस साल वो मेरठ हमारी ससुराल गई हुई है, तो अब की बार मैं अकेली हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं अपनी जिठानी को मिस कर रही हूँ। और मैं मिलाऊंगी उनसे भी आपको जब वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो आप देखिएगा कि हम पूजा किस तरह से कर। हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। अब आप देखना कि हम किस तरह से पूजा करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। आगे बहुत तेज हो रही है, चलिए ये बहुत तेज फिर बंदर आ रहे हैं। ये दे दो, एक ये दे दो, पकड़ सलोनी, अरे पकड़ दो, मेरा भी सामान है।
भैया ये लो पैसे आपके, लो सलोनी, चलो चलते हैं पूजा करने के लिए। इस कार से आगे होलिका दहन की सारी तैयारी करी हुई है और आप देखो सामने होलिका बनाई हुई है। अब हम यहाँ जाके पूजा करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं। आइए बैठ जाते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं अपने सिर पे पल्ला रखूँगी। आप देखो सिर पे पल्ला रखने के बाद में अब हम अपनी यहाँ पूजा स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे आटा और चीनी वगैरह लेके आते हैं और हल्दी होती है। अब आप देखोगे कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ ये बुरखले बोले जाते हैं, जो मैंने अभी भैया से लिए थे उसको बुरखले लिए बोले जाते हैं। अब देखो मैंने ये बुरखले लेके यहाँ रख दिए हैं। अब हम 7 बार इस तरह से धागे से लगाएंगे। ये देखिए 7 बार हम ऐसे राउंड राउंड करके 7 बार पूरते हैं। हमारे यहाँ ये धागा पूरना बोला जाता है। ये देखिए आप, तो ये हम बुरखलों के ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए 7 बार करने के बाद में आप देखना फिर क्या करते हैं हम। जब ये 7 बार कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो रील जो होती है, ये धागा तो वहीं छोड़ना होता है। अब हम सबसे पहले आटा लेंगे और आटे से इसको पूरेंगे। पहले इसके चारों तरफ लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम देखिए आप, ये करने के बाद में अब हम हल्दी से सतिया निकालेंगे। इसी के ऊपर हल्दी का सतिया निकलता है, जिसे स्वास्तिक बोलते हैं। ये देखिए हमने सतिया कर दिया। अब इसके बाद में हम चीनी का, मीठे का मतलब भोग लगाते हैं, तो मैं चीनी लेके आई हुई हूँ। तो अब मैं देखिए चीनी लगाऊंगी। अब इसके बाद में धूप बत्ती लेके गए हुए हैं, तो धूप बत्ती करेंगे। हवा तेज़ चल रही है और मेरी माचिस की तीली बुझ गई दोबारा से। बहुत तेज़ धूप आ रही है और हवा भी तेज़ है। दोबारा से कोशिश करती हूँ, जलती है ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करूँगी, धूप बत्ती यहीं रख दूँगी। जब रात को होलिका दहन होगा तो उसमें ये जल जाएगी। ये मैंने अपनी ऐसी की ऐसी रख दी है। अब ये होती हैं हमारे गेहूँ की बालियाँ। ये देखिए ये हम ऐसे रखते हैं गेहूँ की बालियाँ, और रात को जब जेंट्स लोग जाते हैं और बच्चे जाते हैं तो ये वाली बालियाँ लेके जाते हैं, जो आग में भूनते हैं और उसके बाद में सबसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको देखिए, अब मैं परिक्रमा लूँगी, धार लगाऊंगी पानी की। अब आप देखिए इसमें 5 या 7 बार धार लगानी होती है। अब मैं शुरू कर रही हूँ धार लगानी। तो आप देखिए ऐसे करके पूरी होलिका की हमें 5 बार परिक्रमा लेनी पड़ती है, 5 या 7 बार। तो मैं 5 बार लूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं धीरे धीरे परिक्रमा ले रही हूँ। आज मैं सच में अपनी जेठानी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा पूजा करने वाला, और मैं अकेली पूजा कर रही हूँ। भाभी यहाँ होती तो हम दोनों पकड़ के, इस लोटे को मैं अकेले पकड़ के नहीं चलती, वो भी मेरे साथ चलती और हम दोनों पूजा करते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और मेरी एक देवरानी भी है, तो जब हम लोग मेरठ होते हैं तो तीनों एक साथ करते हैं। मम्मी साथ होती हैं तो चारों होते हैं, तो उस टाइम हम 2-2 लोटे लेते हैं क्योंकि एक लोटे से हम 4 नहीं कर सकते, तो 2-2 करते हैं। अब आप देखते रहिए। तो ये मेरी परिक्रमा पूरी होने वाली है, और जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी, जितना भी हमारा सामान जितना बचता है, आटा चीनी ये जो होता है, तो उसके बाद हम उसको मंदिर में दे के आ जाते हैं। मतलब उसको हम घर नहीं लेके आते। थोड़ा सा जो जल मैं यहाँ धार लगा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा जल बचा के हमें अपने घर लेके जाना पड़ता है, और वो थोड़ा सा जल ले जाने के बाद में हम जैसे अपने घर में एंटर करते हैं तो दोनों ही कॉर्नर पे हमें डालना पड़ता है।
तो ये होता है मेरी होली झारखंड। अब हमारा जो भी सामान बचा हुआ है वो सारा का सारा वो हम मंदिर में दे देते हैं। तो अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ और पंडित जी के यहाँ ये सारा सामान देती हूँ। अब हम अपने घर आ गए हैं। अब हम अपना खाना बनाएंगे और उसके बाद में अपना अभी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंक't जब तक पूजा नहीं हो जाती इतने नहीं खा लेते हैं कुछ भी। तो अब हम फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं और आपने हमारी पूजा करने के लिए कि हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन में तो हमने पूजा की है और रात के टाइम जब होलिका दहन होता है तो जो जेंट्स लोग होते हैं सब बच्चे वगैरह सब जाते हैं और जो गेहूं की बाली होती है जो मैंने वहाँ चढ़ाई थी इसी तरह की गेहूं की बालियाँ लेके जाते हैं और उसको उसमें भूनने के बाद में फिर वो सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खाते हैं। ये हमारा एक ट्रेंड है और आप देखिए मैं थक गई हूँ सांस फूल रही है, थोड़ा सा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। मैं इस टाइम बिल्कुल फ्री होके खाना वाना खा के मैं बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं आज जब खाना खा के खड़ी हुई तभी की तभी मेरे भाइयों का फ़ोन आया और बड़े भाई ने कहा कि ज़रा वीडियो कॉल कर मेरे को। मैं क्या करती हूँ। तो जब मैंने वीडियो कॉल करी तो उसने मुझे दिखाया कि आज भाइयों ने बाइक ख़रीदी है, बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा लगता है कि जब भी कुछ बात होती है, कुछ भी कहना होता है उनको तो दोनों भाई मतलब सब बात शेयर करते हैं तो लगता है कि भी हाँ भाई कितना मतलब एक अटैचमेंट है आपस में, बहुत अच्छा लगता है। पर आज मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। मैंने जैसे कि आपको कल वाले व्लॉग में अपने में बताया था कि मेरे भाई की बेटी का बर्थडे है आज 17 तारीख का, लेकिन कल उसने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। तो आज मुझे ये इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रहेगा कि मेरी भतीजी के बर्थडे पे बाइक आई और ये मेरी भतीजी के लिए गिफ्ट है, उसका बर्थडे गिफ्ट है उसके लिए भी, तो वो भी खुश हो जाएगी कि हाँ मेरे बर्थडे गिफ्ट आया है। और वाकई उसका मुझे तो याद रहेगा, मुझे क्या इवन सबको याद रहेगा कि उसके बर्थडे वाले दिन ही गिफ्ट आया था। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप सो आपको पसंद आएगा। मैंने अपना पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया है। आज हमने कैसे कैसे होली सेलिब्रेट किया है या किस तरह से करा है, कल होली हम किस तरह से खेलेंगे, ठीक है, मैं आपको कल वो वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए बाय।